हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th इकोनॉमिक्स का है। चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। देखिए, सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन से मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़, मतलब ऐसा कोई भी आविष्कार या इन्वेंशन जिसका पूरे वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हो। कहने का मतलब है कि मान लीजिए जैसे हम लोग इंटरनेट यूज़ करें, तो इंटरनेट किसी एक कंट्री ने बनाया होगा लेकिन यूज़ पूरी दुनिया करती है। और आज के टाइम पे जितना सांस लेना ज़रूरी है उतना ही इंटरनेट का यूज़ करना भी ज़रूरी है ना। अगर इंटरनेट ना हो तो जैसे हम पागल ही हो जाएंगे, इसमें कोई शक है नहीं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी इन्वेंशन जिसका पूरे वर्ल्ड पे यूज़ हो उसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। जैसे एक और बेस्ट एग्जांपल हो सकता है ट्रेड। ट्रेड हर जगह किया जाता है। अब ये थोड़ी हम बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए कि इंडिया चाइना के साथ कर रहा है या रशिया के साथ कर रहा है, अमेरिका के साथ कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर रहा है। तो ट्रेड तो हो रहा है ना, कुछ ना कुछ तो ट्रेड हम कर ही रहे हैं। अब मान लीजिए पाकिस्तान का इंडिया के साथ ट्रेड ना हो रहा लेकिन दूसरी कंट्री के साथ हो रहा है, तो मतलब ट्रेड एक ऐसा, हम कह सकते हैं, एक चीज़ है जो हर कंट्री कर रही है। चाहे अब मान लीजिए कोई एक कंट्री 10 के साथ कर रही है, कोई दूसरी कंट्री बाकी 10 के साथ कर रही है, हो तो रहा है ना, मतलब पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन। लेकिन हालांकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका पूरी दुनिया पे इम्पेक्ट हो रहा है। तो जैसे एग्जांपल इंटरनेट और ट्रेड, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन्स किसी एक कंट्री ने बनाया होगा लेकिन आज पूरी दुनिया यूज़ कर रही है ना। तो देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी उसके साथ कैसे काम करती है। तो प्रोसेस ऑफ इंटर कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज थ्रू मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज़, इसको क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। कि जो चीज़ें हैं कंट्रीज़ के बीच में कनेक्शन, लेकिन वो किस गुड के थ्रू भी हो सकता है, मतलब ट्रेड, सर्विसेज के थ्रू भी हो सकता है। जैसे इंडिया के लोग बाहर जाके काम करते हैं या पढ़ते हैं, या फॉरेन कंट्री से यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, तो सर्विसेज भी, काम करने भी आते हैं। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और टेक्नोलॉजी या फिर आइडिया जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो एग्ज़ाम में आपको ये लिखना है और दिमाग में बैठा लेना है हमेशा के लिए। कभी भी जब आप सोचेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है तो आपको फटाक से समझ में आना चाहिए कि हाँ, यही ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है। एक और बेस्ट एग्जांपल होती है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। कहीं ना कहीं आप सबने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी ध्यान में रख लीजिए। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं जिनका कंट्री टू कंट्री कनेक्शन होता है। अब ये नहीं कि जैसे मान लीजिए एक आपने लगा दिया, स्टेशनरी की दुकान खोल दी और आप कहेंगे ये भी कंपनी है। या कोई छोटी मोटी अपनी कॉस्मेटिक्स का, या कोई भी ऐसा चीज़ जो कि जिसका सिर्फ इम्पैक्ट अपनी कंट्री के अंदर है, उसको आप एमएनसी नहीं कह सकते। कोई बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे मान लीजिए आज टाटा कंपनीज़ है, उसका कितना बड़ा नाम है। तो ये सब जो, या फोर्ड है ना कंट्री, या फिर टेस्ला है, ये सब है मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी होती है और जिसका ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ पे इम्पैक्ट हो, उसे कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन की ही देन है कि हर जगह से हम ट्रेड कर पा रहे हैं, जो भी चीज़ बन रही है वो पूरी दुनिया उसका इस्तेमाल कर पा रही है, हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर पा रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, टेरिटोरियल वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, है ना। तो हमें ज़रूरत भी है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे तो ज़रूर हो। और एक और अगर हम बात करें जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ वो कि जो अभी प्रोग्रेस में है, मतलब अभी वो कोशिश कर रही है को एज अ डेवलप कंट्रीज उभर के आए। तो जैसे इंडिया अभी थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया, धीरे धीरे नंबर 1 पे भी आ जाएगा। तो उसके लिए लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजी में काफ़ी फोकस करें, है ना। लेकिन इंडिया में तो जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हम लोग उतना नहीं कर पाते। यहाँ पे तो पॉलिटिक्स में, रिलीजन में ही बस तबाह हो जाते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है, हमें जो ज़रूरी चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम एज अ इकोनॉमी नंबर 1 पे ग्रो करें, बिकॉज इंडिया हैव द कैपेबिलिटी, राइट। अगर ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर्स की बात करें तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, अब मान लीजिए टेलीफोन किसी एक बंदे ने इन्वेंट किया था और आज पूरी दुनिया उसका यूज़ करती है। एलईडी बल्ब्स किसी थॉमस एल्वा एडिसन ने उसको डिस्कवर किया था, जो स्कूल भी नहीं गए थे, लेकिन पूरी दुनिया उसका यूज़ करती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, या लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब है आपके ग्लोबलाइजेशन के ही फैक्टर्स हैं। इन्हीं चीज़ों पे ग्लोबलाइजेशन
डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए कि इंडिया जो है गल्फ़ कंट्री से ऑयल एक्सपोर्ट करवाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए तो करवाता है, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो पॉसिबल हो पाया ना। कम्युनिकेशन की बात करें, आज हम यहाँ बैठ के अपने घर पे बैठे हुए इंडिया में और मान लीजिए अमेरिका में मीटिंग कर रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। हमें मान लीजिए कि घूमना है, एज अ टूरिस्ट भी हम जा सकते हैं, या अपनी मीटिंग से कोई काम के लिए लोग भी मूव करते हैं कंट्री से दूसरी कंट्री, इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन गुड्स, जैसे मान लीजिए कि इंडिया का कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए इंडिया ने बिस्किट बनाया, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम ही लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, नहीं, एमएनसीज में बनता है, तो जो कंट्री उसको उसकी सप्लाई की डिमांड करेगी वहाँ वहाँ करते हैं, उसको बेचते हैं, है ना, और अपनी कमाई करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ट्रेड बैरियर्स भी होते हैं, मतलब कुछ कंट्रीज़ के साथ हमें ट्रेड बैरियर्स लगाना जरूरी है। जैसे मान लीजिए जो चाइना का टॉय होता है वो काफ़ी चीप क्वालिटी का होता है, और इंडिया अगर ज़्यादा से ज़्यादा चाइना का टॉय ख़रीदता है तो उससे क्या होता है कि हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हमारे लोग जिसको बनाते हैं, जहाँ पे खिलौने वगैरह, तो उनके लिए एक बहुत टफ़ कंपटीशन हो जाता है, और जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो इंडिया ट्रेड बैरियर्स लगा के चाइना से खिलौने ख़रीदता तो है, लेकिन एक लिमिट में ख़रीदता है, जिससे कि हमारी जो कंट्रीज़ की भी जो छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनका भी घर आसानी से चल सके। ठीक है, तो ये होता है ट्रेड बैरियर्स, मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगाना ट्रेड के ऊपर कि भाई इतना ही ट्रेड किया जा सकता है, इतने आइटम का ही, या इतना ही हम पैसे दे सकते हैं, या वगैरह वगैरह। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड इज़ ट्रेड बैरियर। ठीक है, लिबरलाइजेशन की बात करें तो देखिए, लिबरल का मतलब ये होता है फ्री होना, तो लिबरलाइजेशन का ऑब्वियसली मतलब यही होता है कि टू डू ट्रेड फ्रीली। तो लिबरलाइजेशन के अगर इफ़ेक्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इससे काफ़ी आसान हुआ है, काफ़ी ईजिली कर पा रहे हैं, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, फॉरेन कंपनीज़ ईजिली आके इन्वेस्ट कर सकती हैं, है ना, और हम लोग भी जाके किसी भी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मुकेश अंबानी करते रहते हैं, अडानी करते रहते हैं, ना, जैसे अभी बिल गेट भी आए थे यहाँ पे भी, माइक्रोसॉफ्ट में, जैसे उनको हायर करना था, या जो भी मीटिंग्स वगैरह रही होगी। तो जैसे सिंपल कहने का मतलब है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम किसी कंट्री में जाके कंपनी लगाते हैं, और दूसरी कंट्रीज़ भी हमारे कंट्री में आके लगाती है, इससे एम्प्लॉयमेंट रेज होता है और पैसे आते हैं, जिससे लोग अपनी ज़रूरत पूरा करते हैं। तो काफ़ी ज़रूरी फैक्टर है ये। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी बढ़ता है ना, गवर्नमेंट का भी रोल काफ़ी एक्सपेंड होता है इन सब चीज़ों से। FDI, इन्हांस कंपटीशन बढ़ता है। जैसे मान लीजिए चाइना का जो टॉय है, पहले कौन ये करता था, लेकिन आज बच्चा से बच्चा जानता है कि भाई हाँ, चाइना का जो टॉय होता है सस्ता होता है, फिनिश्ड होता है, तो वैसे ही काफ़ी कंट्रीज़ उसको कॉपी करने की कोशिश करती हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ता है। कंज्यूमर को बेनिफिट होता है, क्योंकि अब हमें तो सस्ते रेट पे मिल जाता है ना। तो ये था ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। आई होप इट्स क्लियर, इफ इट इज़ देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।